आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि आज हम आपको मिलाने वाले हैं दो तरह के टीनेजर्स से। पहले तो वो जो अपने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं किए, और दूसरे आज के टीनेजर्स जो रील्स और बेहुदा कंटेंट देखने और बनाने में इतना बिजी हैं कि इन्हें यही नहीं पता कि ये गुलाम किसके हैं। मिलिए पहले टीनेजर से जिनका नाम है खुदीराम बोस, जो ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जो अपने दोस्त प्राफुल चक्की के साथ मिल करके ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को मारने के लिए उनकी कैरियर्स में बॉम्ब फेंक देते हैं। पर मजिस्ट्रेट की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि वो उस दिन अपनी कैरियर्स में नहीं बैठे हुए थे, बल्कि वो किसी और कैरियर्स में बैठे थे। इसी कारण जिस कैरियर्स पे बॉम्ब फेंका गया था उस कैरियर्स में दो औरतें बैठी हुई थी जिनकी वहीं पे मौत हो गई। इसी के चलते प्राफुल ने अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस को दो औरतों के मर्डर के केस में ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस तरह से भारतीय लोग कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी ने इन दोनों को डिफेंड करते हुए इमीडिएट स्वराज की मांग की थी। और आखिर में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में फांसी की सजा हुई। और जब खुदीराम बोस को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब वो डरे हुए नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इसी के चलते अगले दिन 12 अगस्त को उस समय के पॉपुलर न्यूज़पेपर अमृता बाजार पत्रिका ने हेडलाइन दी, खुदीराम एंड्स डाइड चीयरफुल एंड स्माइलिंग। ऐसे ही कुछ एंग्लो इंडियंस न्यूज़पेपर थे जिनकी हेडलाइन थी, इंडियन बॉम्ब थ्रोअर स्माइल्ड ऑन स्कैफोल्ड। जब खुदीराम बोस फांसी पर चढ़े थे तब वो 18 साल 11 महीने और 8 दिन के थे, जो मरते समय भी मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही 3 और क्रांतिकारी भी थे, बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। 8 दिसंबर 1930 को ये तीनों कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग में आईजी सिम्पसन को इसलिए मारा क्योंकि जेल में बंद भारतीय कैदी और क्रांतिकारियों को प्रताड़ित करके रखा हुआ था। आईजी को मारने के बाद ये तीनों बहुत देर तक पुलिस बल से लड़ते रहे। आखिर में दिनेश गुप्ता और बिनोय बसु ने खुद की रिवॉल्वर से ही खुद को मार लिया। बादल गुप्ता ने साइनाइड खा लिया था, जिसकी वजह से उनकी वहीं पे मौत हो गई। और जब देश आजाद हुआ तब राइटर्स बिल्डिंग का नाम बदल कर बीबीडी बाग रख दिया गया। आज के टीनेजर्स और शायद आप भी ना ही खुदीराम बोस के बारे में जानते थे और ना ही इन 3 क्रांतिकारियों के बारे में, जबकि इनकी कहानी आज के युवाओं के लिए मोटिवेशनल भी है, इम्प्रेसिव भी है और इंस्पायरिंग भी है। पर बड़े ही अफसोस की बात है कि आज के युवाओं को इनके बारे में पता ही नहीं है। ऐसे ही शांति घोष और सुनीति चौधरी 15 साल की लड़कियां थी जब 14 दिसंबर 1931 को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को गोली मार करके जेल चली गई थी। साल 1942 के दौरान जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय आसाम की रहने वाली कनकलता बरुआ 17 साल की उम्र में प्रदर्शन कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, हाथ में तिरंगा लेकर के। तभी उन्हें अंग्रेजों ने मार दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही चेतावनी दी थी, जो भी निकलेगा उसे मार दिया जाएगा। इस चेतावनी के बावजूद भी ये सड़क पर निकली और वीर गति को प्राप्त हुई। क्या आपको नहीं लगता कि इनके बारे में आज के टीनेजर्स को जानना चाहिए? ऐसे ही थी कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीति लता वादेदार। प्रीति लता की उम्र 21 साल की थी जब सूर्य सेन के कहने पर चटगांव में जो ब्रिटिश क्लब था वहां जा करके बॉम्ब लगाया, फायरिंग करी, और जब क्लब में मौजूद पुलिस बल ने फायरिंग करना स्टार्ट किया तो उनको एक गोली लग गई। इसी के चलते उन्होंने साइनेट खा करके जान दे दिया। उस समय कल्पना दत्त और बीना दास 18 साल की थी और इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन सभी के बारे में आज के युवा नहीं जानते होंगे। आज के युवा उन्हें अपना आइडियल बना चुके हैं, जो पॉपुलर ही हुए हैं गाली गलौज और अश्लीलता फैला करके। और अफसोस की बात यह है कि युवा वैसा बनना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गाली गलौज करके आसानी से प्रसिद्ध हुआ जा सकता है। आपको याद होगा कि भारतीय सरकार ने बहुत से चाइनीज ऐप को बंद किया था। उसका बंद करने का कारण ये भी था कि उस समय इन ऐप्स पर जो भी कंटेंट डाला जाता था वो बहुत ही घटिया और निचले स्तर का होता था। इतिहास में एक से बढ़कर एक टीनेजर्स हुए हैं। अगर आप इनकी संगति करने लग जाएं तो आपका सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जिन क्रांतिकारियों के बारे में बात की थी
वो क्रांतिकारी एक दूसरे से कनेक्ट थे क्योंकि उनके आदर्श ऊंचे लोग हुआ करते थे। बहुत से क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे तो बहुत से चंद्रशेखर आजाद को। भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि श्रेष्ठ जन जिन कर्मों को करते हैं उनकी देखा देखी साधारण लोग भी किया करते हैं, और जिन बातों को वो प्रमाण देते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुगामी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जिसको अपना आदर्श या आइडियल मानते हैं आप उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। इसी कारण भारत में सही संगति चुनने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। संगति ही वो चीज़ है जो आपको उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है जब आप किसी को अपना आदर्श बना लेते हैं तो आप उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप घटिया लोगों को अपना आदर्श बना करके रखेंगे तो आप उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऊंचे लोगों के बारे में जानना और पढ़ना पसंद करेंगे तो आप धीरे धीरे उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे। आज भी कुछ टीनेजर्स हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ करके दिखाया है, जैसे कि अंकित जायसवाल जिन्होंने 7 साल की उम्र में पहली सर्जरी की थी, अंगद डरियानी जिन्होंने 15 साल की उम्र में इंडिया का पहला होम ग्राउंड 3D प्रिंटर बनाया, आकाश मनोज, शुभम बनर्जी। ऐसे ही बहुत से टीनेजर्स हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ कर लिया है। क्या आप इन लोगों के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।